सन चैप्टर नंबर 20 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लीसू बोलती है तुम दूसरों से नफरत करते हो। जहाँ पे ली जेन सोचता है टू बी होनेस्ट सी इज राइट, ह्यूमन डिफरेंट है फिर भी सेम है, सबका सोर्स हेट्रेड है। हालांकि तभी हमें देखने को मिलता है कि सीन चेंज होता है, जहाँ पे लीसू पूछ रही है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। जहाँ पे ली जेन बोलता है कि आप सचमुच जानने की इच्छा है। जहाँ पे लीसू बोलती है हाँ। तभी ली जेन अपनी पावर का यूज़ करता है और पानी की ओर हाथ घुमाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लीसू देखती है कि पानी में जो मछली है वो ली जेन की मर्जी से चल रही है। जहाँ पे ली जेन उसके बाद एक काफ़ी पावरफुल जो वाटर का लहर होती है वो काफ़ी ऊंचाई तक हवा में उड़ा देता है, जिसे देख के लीसू जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ली जेन बोलता है सो क्या आप मिलना चाहते हैं। जिसके बाद लीसू बोलती है मिलना, क्या मिलना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लीसू जो है लीजेंड जो है लीसू को एक लकड़ी के तख्ते पर बैठा के पानी के ऊपर सर्फ करते हुए समुद्र की ओर जाने लगता है। जहाँ पे लीसू जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। जहाँ पे लीजेंड बोलता है तुम बहुत स्विफ्ट हो, यह मेरे लिए हार्ड बन रहा है, रिलैक्स और लिटिल। जहाँ पे लीसू बोलती है स्टॉप, मुझे नीचे उतारो। उसके बाद लीजेन बोलता है आप डरते हैं क्योंकि आप रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। द लैंड, द वाटर, द विंड, बस उस चीज़ की तरह जो हमेशा आपके आसपास होती है। भावनाओं को गले लगाओ, मुझे यह एहसास पसंद है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो लीसू है लीजेन की बातों को सुनने के बाद थोड़ी सी शांत हो जाती है और आसपास देखने लगती है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और ये सब देख के लीसू जो है एकदम शांत हो जाती है और वो लीजेन पूछता है मुझे ये एहसास पसंद है, क्या तुम्हें भी नहीं है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लीसू ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और इस पल को एंजॉय कर रही है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इवनिंग रात हो चुकी है और वो लोग एक टापू पे हैं, जहाँ पे उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। और वहाँ पे लीसू बोलती है थैंक्स, यह बेस्ट है, मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा समय। यहाँ पे ये देखने के बाद हमें देखने को मिलता है कि सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ बोलते हैं मैंने पहले कभी भी इस फीलिंग को महसूस नहीं किया। मैं इसे बिना टेस्ट किए ही बता सकता हूँ। स्टीयर की जो मेन बॉडी है मरी नहीं है, या मेरे बॉडी के अंदर है और या मेरे नर्वस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। जिसके बाद चीफ को सेंस होता है कि यहाँ पर 1, 5, 36, 247 जो लोग मुझसे कुछ कनेक्शन रखते हैं वे नंबर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। इन सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए स्टीयर इन्हें होस्ट बना रहा है और वो मेरे इनसाइड मेन बॉडी को एक मैसेज भेज रहे हैं जो है ग्रो। लेकिन यह मैसेज क्यों। सीन चेंज होता है, जहाँ पे लीसू जो है ह्यूमन एक्सप्रेशन के ऊपर बात कर रही है और वो बोलती है फैक्ट यह है कि ऐसा पॉसिबल है, मुझे बिलीव है कि तुम ऐसा करने में कैपेबल हो और यह तुम्हें डेंजरस बनाता है। तुम एक चलते फिरते परमाणु की तरह हो, लेकिन मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा रोल तुम्हें इससे रोकने की है। चूजिंग टू डू इट। आईईयू में काम करने का फैसला करने का रीज़न है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। जहाँ पे लीजेंड ये सुनने के बाद मुस्कुराता है और बोलता है फिर अगर मुझे प्रोटेक्ट करते हो फिर अगर आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो तो आप वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो। चिंता मत करो, मेरी मेमोरी वापस आती है या नहीं, मैं किसी भी तरह से इस दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहूँगा जिसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस बार मैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीन चेंज होता है और सीन चेंज होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो स्टीयर है वो अपने जितने भी होस्ट बनाए हैं वो सबको बोल रहा है ग्रो, बढ़ो। और इसे वहाँ पे दूसरी तरफ लीजेंड बोलता है आई विल प्रोटेक्ट यू फॉर श्योर। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे चैप्टर आके एंड हो चुका है और वहाँ पे दूसरी तरफ स्टीयर बोलता है और उन सबको मार डालो। तो चैप्टर नंबर 20 यहाँ पे एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 21 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज़ दिखाई जाती है जहाँ पे दो रिसर्चर आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक बोलता है आज भी, जहाँ पे दूसरा बोलता है हाँ सभी को जाने के लिए कहा गया था। जहाँ पे पहला वाला बोलता है ये संबंधित है, दूसरा बोलता है संबंधित
उसके बाद पहला वाला बोलता है यह उसके बाद से ही अलग लग रहे हैं जब वह लेबोरेटरी में पास आउट हो गए थे। अब उनके पास पहुंचना और भी ज़्यादा हार्ड हो गया है। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जहाँ चीफ का ऑफिस है वहाँ पे बाहर पे नो एंट्री की साइन लगी हुई है और अंदर चीफ बैठे हुए हैं, लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे चीफ बोल रहा है कि स्टीव नहीं, ह्यूमन मुझसे जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड में 280,000 से भी ज़्यादा लोगों में ये स्प्रेड हुआ है। यह ख़तरनाक है। मेरे सामने दो ऑप्शन है, जहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिखाया जाता है। उसका हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा भौकाल मचा हुआ है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड चेंजिंग ग्रीन न्यू डील को पास कर दिया है। एग्रेसिव सपोर्ट के बाद नई डील पास हो गई, कई इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ सीन चेंज होता है और एक दूसरा न्यूज़ चैनल होता है जहाँ पे बोलता है रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव जेरोल्ड ने एक सोशलिस्ट के रूप में जाने जाते थे जो ग्रीन न्यू डील के पास करने के लिए जोर दे रहे थे। आज सुबह उनकी ई स्टेट में डेड पाया गया। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये सारे जो कांड है और कोई नहीं बल्कि वो स्टीरी करवा रहा है, लोगों को मार रहा है जो उसके खिलाफ है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक पार्लियामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 814 पे बिलों के एक यूएई राइटी में बदलाव के लिए बातचीत हुई थी। कई बिलों में से कोरियाई ग्रीन न्यू डील भी था जिसमें हमें देखने को मिलता है कि वो भी पास हो गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक न्यूज़ आती है जहाँ पे आज सुबह ही रिचर्ड ओ CEO ऑफ ग्लोबल ऑयल जो डील के पास करने को लेकर विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो सुसाइड के मामले में पुलिस को मिले थे, वो भी डेड मिले थे। तो हमें देखने को मिलता है कि ये सारे जो कांड है और कोई नहीं बल्कि ये वो स्टीरी करवा रहा था और चीफ बोलता है मुझे चुना गया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जितने भी बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जहां उन्होंने बोला जिन्होंने डील के लिए विरोध दिखाया था उन सभी ने घोषणा की है कि वे अब ग्रीन न्यू डील के पासिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे चीफ अपने मन में बोलता है एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, यानी कि ये सारा कांड जो है स्टील करवा रहा है और इसे जो कांड है वो ग्रीन न्यू डील को पास करने के लिए कर रहा है। उस पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे ली जेन आ गया है और वो बोलता है आई फाउंड यू। जहाँ पे उसे देख के ऑफिसर वो जो चीफ है थोड़ा सा चौंक जाता है। और उसके बाद वो बोलता है ली जेन बोलता है या तुम हो ना जो ये सारे प्रॉब्लम्स को पैदा करने वाला है। जहाँ पे चीफ पूछता है कौन हो तुम, जिसके बाद ली जेन बोलता है मैं ली जेन हूँ। जहाँ पे चीफ बोलता है हू द हेल आर यू। उसको हम देखने को मिलता है कि चीफ की जो बॉडी को वो जो स्टीर है वो कंट्रोल करने लगता है और उसके बाद बोलता है तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब तुम क्या करने जा रहे हो। जहाँ पे ली जेन बोलता है मैं आश्चर्यचकित हूँ, अगर मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ली जेन जो है पिछली बातों को सोचने लगता है कि थोड़ा सा टाइम पहले कुछ हुआ था जहाँ पे एक बग ने लीसू को काटने की कोशिश की थी बट ली जेन ने उसे मार दिया था और उसे इसके बारे में पता चल गया था। उसका हमें देखने को मिलता है कि वो वहाँ पे उसके पास खड़ा हुआ है और उसके बाद जो स्टीर है वो बोल रहा है जैसे तुमने मुझे सेंस किया वैसे मैंने भी तुम्हें सेंस किया। हालांकि तुम एक इंसान की तरह दिखती हो लेकिन तुम और मैं दोनों एक ही पर्पस के लिए बॉर्न हुए थे, तो तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जहाँ पे ली जेन मिलता है स्टॉप यू और वो अपनी पावर को यूज़ करता है और पावर यूज़ करने के बाद वो बोलता है तुम लीसू को खतरे में डाल रहे हो, मैं केवल उसकी रक्षा कर रहा हूँ। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि स्टीर भी अपनी पावर को यूज़ करता है और वो सोचता है पुरानी बातों को, जहाँ पे ली जेन ने किस तरह से उसे बड़े आसानी से ज़मीन पर पटक दिया था, जिसमें वो स्टीर बोलता है तब मैं क्यों चुप रहा, क्योंकि मैं काफ़ी मजबूत नहीं था। अब हालांकि चीज़ें अलग है। उसके बाद देखने को मिलता है कि वो स्टीर अपनी पावर को यूज़ करता है और पीछे बैक डोर से एक उन सभी फोर्स को बुलाता है, यानी कि उसने जितने भी लोगों को कंट्रोल किया है उन सभी लोगों को ली जेन की ओर भेजता है। जहाँ पे वो बोलता है ह्यूमन काइंड मेरा वेपन है। वो सारे जो इफेक्टेड लोग हैं वो सभी लोग ली जेन के ऊपर अटैक करने जा ही रहे होते हैं, तभी ली जेन अपनी पावर को यूज़ करता है और सीधा उस स्टीर के फेस को पकड़ता है, यानी कि उस चीफ के फेस को पकड़ता है और वो बोलता है रियली सो व्हाट। उसके बाद उसे जोर से घुमाता है और उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है और वो बोलता है मेरा वेपन है नेचर। यहाँ पर आके हमारा चैप्टर नंबर 21 एंड हो जाता है।
एग्जिस्टेंस चैप्टर नंबर 22 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ली जेन ने स्टीर को खिड़की के बाहर फेंक दिया था। उसके बाद उसके पीछे इन्फेक्टेड लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं, तभी वो वहाँ से खिड़की से जंप मारता है और स्टीर की बॉडी के सामने आ जाता है। दोनों हवा में होते हैं और ली जेन उसकी आंखों से आंखें मिला के उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसे दूर कहीं उड़ाते हुए लेके जाता है, जहाँ पे वो कहीं दूर पहाड़ों पे पहुँच जाते हैं और आसमान से उसे ज़मीन पे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से वो स्टील ज़मीन से टकराता है और ज़मीन जो है चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ, तभी वहाँ पे ली जेन पहुँचता है और बोलता है दैट्स वियर्ड, मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, तुम मर क्यों नहीं रहे हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ली जेन जो है उसे काफ़ी ज़्यादा पंचेस मार रहा है, अपने पावर का यूज़ कर रहा है, उसका जबड़ा तोड़ रहा है, उसके दांतें तोड़ रहा है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पंचेस मार रहा है, बट उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे उसे चोट लग रही है वैसे ही उसकी बॉडी जो है वापस से रीगेन हो जा रही है, रीजनरेट हो जा रही है और वो पहले जैसा हो जा रहा है। उसके बाद ली जेन बोलता है तुम्हें मारना इतना हार्ड क्यों है। उसके बाद ली जेन जो है उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है बोलो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो स्टीर है वो ली जेन की बॉडी पर अपना जो सेल है वो डालने की कोशिश करता है, बट उसे पता चलता है कि उसकी जो कोशिकाएं हैं उसके शरीर में एंटर नहीं कर सकती। उसके बाद वो अपने आप से ही पूछता है आखिर क्यों। तभी उसे याद आता है कि उसने ली जेन उसे बोला था कि माई वेपन इज नेचर। वो स्टीर अपने मन में ही सोच रहा है और बोलता है उसकी बॉडी केवल एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ नेचर ही समा सकता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो स्टीर अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करता है और बोलता है मैं अलग हूँ। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि उस जंगल में जितने भी एनिमल जितने भी लिविंग बींग थे वो सारे के सारे उसके कंट्रोल में होते हैं और वो बोलता है मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो सारे एनिमल्स और सारे बींग्स जो है ली जेन पे अटैक करने आ ही रहे होते हैं और वो बोल रहा है कि मैं उन पर रोल करता हूँ। जहाँ पे ली जेन जो है अपनी पावर को यूज़ करता है, काफ़ी पावरफुल किक जो है ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से ज़मीन पे एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है और ली जेन जो है उसे काफ़ी ऊंचाई पर आसमान में फेंक देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अर्थक्वेक में सब गिर जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ली जेन ने काफ़ी ऊंची छलांग मारी है और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से उस स्टील की बॉडी की ओर जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से जाते हुए काफ़ी पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी बड़ा सा छेद हो जाता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि वो बंदा अपनी डैमेज बॉडी लेके ज़मीन पे काफ़ी तेज़ी से गिरता है, तब वहाँ पे ली जेन आता है। उसके बाद में देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि ली जेन बोलता है हे आर यू डन। उसके बाद स्टीर अपने मन में सोचता है मैं जीत नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ इस मॉन्स्टर का। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस मॉन्स्टर को एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पे ली जेन ने एक लड़की को प्रोटेक्ट किया था, उसे ये बात याद आ जाती है। उसके बाद वो बोलता है मैं समझ गया उसकी कमज़ोरी, और वो काफ़ी ज़ोर से हंस रहा है और उसे उस लड़की की याद आती है, जहाँ पर उसे पता चल गया कि ली जेन की वीकनेस क्या है। और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर नंबर 22 एंड हो जाता है। एग्जिस्टेंस चैप्टर नंबर 23 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो स्टीर जिस बॉडी पे काबू किया है वो हंस रहा है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और वो बोलता है दैट्स अनफॉर्चुनेट, यानी दुर्भाग्यपूर्ण है या होस्ट, इसका यूज़ करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है, मुझे इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा अपनी पावर को यूज़ करता है और काफ़ी ईविल वाली स्माइल देता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारे क्रोज जो है ली जेन की तरफ बढ़ते हैं जो उसके काबू में होते हैं, बट वो ली जेन तभी तैयार होता है और वो बोलता है कोई तरकीब मत आजमाओ। और हमें देखने को मिलता है कि वो क्रोज ली जेन के बदले उस स्टीर के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ली जेन बोलता है यह कमीना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ली जेन देख रहा है कि उस वहाँ पे उस बॉडी को उसने मार दिया, यानी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है और वहाँ से वो कौवे उड़ गया और उसे पता चलता है कि उसने होस्ट बदल लिया है, ये अब परेशान करने वाला है, जहाँ पे ऐसा ली जेन बोलता है। उसका हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा होस्ट होने के बाद जो चीफ होता है वो अभी भी ज़िंदा है और वो कुछ बताने की कोशिश करता है और वो ली जेन को बोलता है हे सुनो, मैं तुम्हें नहीं जानता पर तुम मुझ पर एक फेवर करोगे क्या, आयु में मेरा कंप्यूटर। तभी ली जेन बोलता है आई एम बिज़ी और वहाँ से वो चले जाता है, जहाँ पे वो चीफ जो है मर रहा होता है और वो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है और बोलता है कि वहाँ पे मेरे कंप्यूटर में एक फोल्डर है और ये इतना बोलते बोलते वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो क्रोस सभी उड़ते हुए जा रहे हैं। उसके बाद हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीसू होती है और दाउन होती है। लीसू बोलती है आज कोई कस्टमर क्यों नहीं है, जहाँ पे दाउन बोलती है आप क्या सोचते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि जेन किड अक्सर काम पर नहीं आ रहा है, डैम इट, मैं उसे निकाल भी नहीं सकती।
क्या तुम जानती हो कि उसके साथ क्या चल रहा है? उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वापस से डाउन बोलती है, अब यह मत बोलना कि यह तुम्हारी वजह से है, तुम दोनों, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जहाँ पे लीसू बोलती है, कम ऑन यार, तुम्हारा क्या मतलब है, इसका कारण क्या है? मैं, जैसे वो बोलती है वैसे दाउन जो है उसके मुंह पे हाथ रख देती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि दाउन बोलती है, हाँ रुको, मेरा हाथ अपने आप चल पड़ा। उसके बाद दाउन बोलती है, मुझसे दूर हो जाओ, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके नेक के पार एक इन्फेक्शन लगा हुआ है, यानी कि अब दाउन भी उस स्टेर के काबू में होने वाली है। और हमें देखने को मिलता है कि लीसू पूछ रही है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, व्हाट्स रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है क्या? उसके बाद दाउन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, यहाँ से चले जाओ जल्दी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो कैफ़े है, कैफ़े के बाहर काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं और वो ज़बरदस्ती कैफ़े को तोड़ के अंदर की ओर घुसने लगते हैं। तभी लीसू बोलती है, उन लोगों के साथ व्हाट्स रॉन्ग, क्या वे सब पागल हो गए हैं, क्या तमाशा चल रहा है? जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दाउन भी अब उस स्टेर के काबू में आ चुकी है और वो लीसू को पकड़ने जा ही रहती है, उसे मारने जा ही रहती है कि तभी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ली जेन आ जाता है और वो बोलता है, बॉस मुझे माफ़ करना, और उसे उसका सर पकड़ के फर्श पे काफ़ी तेज़ी से पटक देता है, जिसे देखने के बाद लीसू जो है काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ली जेन जो है वापस से करता है और उसे एक और बार पटकता है और उसके बाद उसे उन इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर फेंक देता है और बोलता है सॉरी। उसके बाद ली जेन को जो है दाउन के साथ बिताए हुए टाइम के बारे में याद आता है और उसके बाद वो थोड़ा सा सोचता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे अभी सीन चेंज हो गया है, जहाँ पे एक अर्जेंट न्यूज़ चल रही है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें न्यूज़ के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे न्यूज़ एंकर बोलता है, दुनिया भर में लोगों को एक बड़ी संख्या में देखी गई और सिम्टम्स का नर्वस सिस्टम से संबंध माना जाता है। गवर्नमेंट का मानना है कि एक इन्फेक्शन डिजीज़ संभावित कारण है। ओह, हमें इस सिचुएशन के रिगार्डिंग अपडेट मिला है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो वीक सिम्टम वाले जो पेशेंट हैं उनके अकॉर्डिंग वो दावा करते हैं कि उन्हें एक संदेश के रूप में एक इमेज और एक मैसेज महसूस कर पा रहे हैं। वो सभी लोग, जितने भी पेशेंट हैं, वो सभी लोग दावा कर रहे हैं कि उनके मैसेज का सब्जेक्ट एक लॉन्ग हेयर वाली एक यंग कोरियन वुमेन है। खास करके वो लीसू की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैसेज है कि उसके टुकड़े कर दो, उसे काट खाओ। उसके बाद वो न्यूज़ एंकर बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि किसी बीमारी के लक्षण जो सडनली अननोन ओरिजिन से अपीयर हो रहे हैं। आप सबके लिए आई होप कि आप इस और टाइम के दौरान सेफ रहेंगे। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। दिस इज चैप्टर नंबर 24 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि न्यूज़ एंकर बता रहा है कि सिम्टम्स कैसे हैं। जहाँ पे वो बोलता है फर्स्ट सिम्टम मामूली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, यह हाथों से शुरू होते हैं, हालांकि ये इवेंचुअली पेशेंट की बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबल मूव करने लगता है। जिसके बाद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिसीज़ को नाम करने का फैसला किया है, जो है द वेव। उसका हमें सीन चेंज देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो और उसका फ्रेंड एक साथ लाइव में होते हैं। जहाँ पे बोलता है से हाय, उसका फ्रेंड बोलता है हेलो, और वो बोलता है ये मेरा फ्रेंड है और इसे द वेव हो गया है, और ना हाथ दो। जहाँ पे उसका हाथ देखते हैं तो उसका हाथ ऑटोमेटिक मूव करने लगता है और वो बोलता है कि आप लोगों ने देखा, आपको क्या फील हो रहा है? जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं है, मैं हिलाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लगा कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे लगता है कि यह शांत है। इसका तो कैमरामैन बोलता है कि अगर यह कोई और होता तो मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन वो वास्तव में झूठ नहीं बोलता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पीछे की वो अजीब सी वो मूवमेंट करने लगता है और खड़े हो जाता है। जिसके बाद उसका दोस्त बोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, या मुझे भी फेक लग रहा है अब। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसका फ्रेंड जो है विंडो ओपन करता है और विंडो से कूद जाता है। वो पीछे चिल्लाते हुए बोलता है मीन वो, जहाँ पे वो बाहर की ओर देखता है तो काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग एक ही तरफ भागते हुए कहीं जा रहे थे, और ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीन चेंज हो गया, जहाँ पे लीसू के ऊपर वो सारे इन्फेक्टेड लोग अटैक कर रहे हैं और ली जेन उस सभी को लीसू से डिफेंड कर रहा है और सबको मार रहा है। जहाँ पे वो बोल रहा है, ली जेन बोलता है, इन सभी लोगों को मैं ये बता सकता हूँ कि ये सभी लोग लीसू को ही टारगेट कर रहे हैं। उसका देखने को मिलता है कि ली जेन अपनी पावर को यूज़ करने जा ही रहा था कि लीसू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी पावर यूज़ करने से रोक दिया। उसका हमें देखने को मिलता है कि लीजेंड जो है वहाँ पे खड़ा है और उस पर अटैक करने जा ही रहे होते सब लोग, तभी वहाँ से लीजेंड निकल जाता है और हमें देखने को मिलता है कि सीन चेंज हुआ, जहाँ पे
लीजेंड लीसू को अपने पीठ पर लेके रोड पे दौड़ रहा है और उसके पीछे सारे इन्फेक्टेड लोग पड़े हुए हैं। तभी लीजेंड जो है दिखता चारों तरफ से घिरा हुआ है, तभी बोलता है मुझे कस के पकड़ लो, और वो एक काफ़ी ऊंची जंप मारता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग की टेरिस पे पहुंच जाता है और वहाँ से वो लोग आगे की ओर भाग लेते हैं जहाँ पे लीसू बोलती है ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद सीन चेंज होने को मिलता है और हमें देखने को मिलता है कि वो लोग एक टेरिस पे खड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पे लीजेंड बोलता है यह सब उस स्टीर की वजह से है जो उस चीफ के अंदर था। उसमें लीसी बोलती है क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने उन्हें मार डाला। लीजेंड बोलता है हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके बाद वो नीचे की ओर देखता है और बोलता है उन सभी को देखो। जिसके बाद लीसी बोलती है भले ही ऐसा हो, तुम किसी को कैसे मार सकते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लीजेंड को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद लीसू बोलती है और तुम्हें कोई पछतावा किसे महसूस नहीं होता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लीसू वहाँ से जाने लगती है। तब लीजेंड बोलता है लीसू तुम कहाँ जा रही हो, जहाँ पे लीसू बोलती है अगर स्टील हर चीज़ का कारण है तो आईईयू के अंदर कोई ना कोई क्लू ज़रूर होना चाहिए, हमें वापस जाना होगा। जहाँ पे लीजेंड बोलता है ओके मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, और उसको हमें देखने को मिलता है कि लीसू जो है वो गुस्सा हो जाती है और उसका हाथ धूल झटकती है। इसके बाद लीजेंड बोलता है हे व्हाट्स रॉन्ग, जहाँ पे लीसू बोलती है मैं नहीं कर सकती, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है मैं अकेले जा रही हूँ। उसके बाद लीजेंड जो है अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम की याद आती है और उसकी मॉम ने उसे बोला था टू प्रोटेक्ट यू। ये याद करने के बाद वो देखता है कि लीसू जो है दरवाजे के पास जा रही है। तभी वहाँ दरवाजे पे दस्तक होती है और दरवाज़ा टूट जाता है, जहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग लीसू के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तो वहाँ पे लीजेंड आके एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है उसके फेस पे और वो काफ़ी दूर जाके गिर जाता है। जहाँ पे उसके बाद लीजेंड बोलता है आप नहीं समझ सकते, इट्स सिंपल, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फिर मुझे परवाह नहीं कि अगर वो मर जाता है, तुम कुछ भी बोलो। उसका हमें देखने को मिलता है कि लीजिंग अपनी पावर की यूज़ कर रहा है और उसे सब बाइट करने वाले ही होते हैं। तो लीसू चिल्लाती है लीजेन, तब तक लीजेन जो अपनी पावर का यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करता है और सबको शॉक देने लगता है और वो बोलता है आई विल प्रोटेक्ट यू। और ये सुन के लीसू थोड़ी सी शॉक हो जाती है और हमें पीछे की ओर देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो लाइव स्ट्रीम वाला बंदा रहता है ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। वो बोलता है क्या आप लोगों ने देखा, वो देख रहे हो। उसका हम देखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि ये रियल है क्या, ये सीजीआई है क्या, ये कोई मूवी चल रही है। ये सभी लोग बिलीव नहीं कर रहे और यहाँ पे उसके लाइव स्ट्रीमिंग में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग उसे लाइव वॉचिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे आकर हमारा चैप्टर नंबर 24 एंड हो जाता है। इससे चैप्टर नंबर 25 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उनके बाकी साथी एक रूम में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर उनमें से एक आदमी बोलता है मैं पर्सनली सोचता हूँ कि फैलने वाली चीज़ एक मसल डिसऑर्डर वेव है, जबकि किसी में कॉन्ट्रैक्शन का कोई साइन नहीं दिखता। उसके बाद पीएम बोलते हैं सो क्या तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि इस कमरे में किसी के पास कोई क्लू नहीं है कि इसके होने का कारण क्या हो सकता है। उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है आई एम सॉरी। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक लेडी है और वो बोलती है हम आज सुबह से ऐसे मरीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनमें सिम्टम्स दिखे हैं, रिजल्ट के लिए बस हमारी वेट कीजिए। उसके बाद पीएम बोलते हैं अब मैं जनता से क्या कहूँ। तभी वहाँ पे एक आदमी जो है वहाँ पे भागते हुए आता है और प्राइम मिनिस्टर चिल्लाता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं अब क्या, क्या तुम नहीं देख सकते कि हम मीटिंग के बीच में हैं। जिसके बाद वो स्टाफ बोलता है आई एम सॉरी लेकिन यह अर्जेंट है, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पीएम जो है थोड़ा शॉक होते हैं। उसके बाद हमें सीन चेंज होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक वेव दिखाई देते हैं, जहाँ पे उन सभी इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर ली जेन इलेक्ट्रिक शॉक मार रहा है और वो सभी लोग बेहोश हो जा रहे हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ली जेन सोच रहा है कि वो बेहोश करने से भी नहीं रुक रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ली जेन की नज़र पीछे की ओर जाती है, जहाँ पे उसे वो क्रो बैठा हुआ मिलता है और वो बोलता है कब तुम वहाँ पहुँच गए। तो ली जेन तुरंत तैयार होता है, फर्श पर एक किक मारता है और उसके बाद ज़मीन के अंदर से एक रॉक निकालता है और रॉक को सीधे उस क्रो की ओर थ्रो करता है। बट लकीली वो क्रो उससे चोट तो खाता है बट तुरंत ही वो दूसरा होस्ट चेंज कर लेता है और वहाँ से वो उड़ जाता है। उसका हमें देखने को मिलता है कि पीछे जितने भी लोग थे वो सभी लोग बेहोश थे। उसके बाद वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं और वापस से ली जेन और लीसू पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो क्रो उड़ता हुआ जा रहा है और दूसरी तरफ वो इन्फेक्टेड लोग उन पर अटैक करने जा रही हैं
और लीसू चिल्ला रही है, ली जिन लोग अपने पीछे देखो। उसके बाद ली जिन अपना हाथ नीचे रखता है और बोलता है सॉरी, अब मैं ऐसी कुछ भी नहीं करूँगा जो आपको नापसंद हो, आप मेरे साथ आओ, मुझे सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद से ली जिन जो है उसे अपने हाथ पाँव में उठा लेता है और बोलता है होल्ड ऑन, उसका वो ओके बोलती है और वहाँ से वो उसी बिल्डिंग से छलांग मार देता है। और हमें ये देखने को मिलता है कि वो बंदा अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और ये सब लाइव वो दिखा रहा है और वो एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार चुका है और ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर भी देख के शॉक है। उसके बाद वो पूछते हैं क्या ये मूवी है, जिसके बाद वो स्टाफ बताता है कि मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन आसपास के कैमरे की फुटेज देखने के बाद हमने कंफर्म किया कि यह रियल है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थोड़े से शॉक है और उसके बाद वो बंदा फिर से बोलता है कि फुटेज तेज़ी से ट्रैक्शन गेन कर रहा है, पूरे देश में इस समय देखा जा रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है पूरे देश में देखे जा रहे हैं, जहाँ पे लोग जो है इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जहाँ पे एक मिलिट्री की हेड है, उसे देखने के बाद बोलती है मॉन्स्टर। और दूसरा सीन चेंज होता है जहाँ पे ली जेन जो है लीसू को अपने पीठ पे बैठा के तेजी से भाग रहा है और उसके पीछे सारे इन्फेक्टेड लोग पड़े हुए हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सामने से क्रॉस भी आ रहे हैं। उसके बाद ली जेन बोलता है कम ऑन, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो वो आसपास की चीज़ों को थोड़ा सेंस करता है और थोड़ा ध्यान लगाता है। उसके बाद उसे देखने को मिलता है कि लीसू को भी स्क्रैचेस लग गए हैं और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पे आने के बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 25 एंड हो जाता है।